ये पहली दफ़ा ही नहीं हुआ, हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। और मतलब देखें, भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिजनेस प्रोवाइड करता है, टूरिज्म का जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विजिट करती है। अब मैं बाहर होके आया हूँ ना, तो वहाँ पे हो गया है। मैं ईरान इराक होके आया हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन मुझे, तो इंडियन मुसलमान ही है वहाँ पे मिला है, तो उसने इंडिया की साइड लिया, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली। पड़ा, चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया, और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। जो है बाइकॉट हर जगह सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग सिर्फ यही है कि बाइकॉट बाइकॉट मालदीव, बाइकॉट बाइकॉट मालदीव। इवन अब तो मैं इंडिया के बाहर भी ये ट्रेंड देख रही हूँ, यूएई, पाकिस्तान, बाइकॉट मालदीव। तो मालदीव जो है वो थोड़ा हिल के रह गया कि आखिर ये हमने क्या कर दिया। क्योंकि इसराइल ने भी एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और ओपनली, शायद इसराइल एक ऐसा कंट्री है जिसने ओपनली बोला है कि लक्षद्वीप के मामले में हम इंडिया के साथ खड़े हैं। ना सिर्फ साथ खड़े हैं बल्कि जल्द ही टूरिज्म के हवाले से हम इसराइल के लोगों को कहेंगे कि वो लक्षद्वीप को प्रमोट करें। दोस्तों जय श्री राम। तो भाई भारत ने अब सांपों को दूध पिलाना बंद कर दिया है, वो भारत के अंदर हो या फिर भारत के बाहर हो। देखिए मालदीव की जो ऐसी की तैसी करके रख दिया ना, अभी टाटा ग्रुप और इजराइल है भाई, टाटा ग्रुप लक्षद्वीप के 2 तटों पर 110 होटल रूम्स और 60 विला और 50 वाटर विला तैयार होंगे। तो आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग क्या रिकमेंडेशन करेंगे उसके बाद बात करते हैं। देखिए ये मोदी का भारत है, हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब मोदी जी के गवर्नमेंट में जब मेड इन इंडिया इस पूरी दुनिया में छा सकता है, जब वेड इन इंडिया मोदी जी की बात मान के की जा सकती है, और देखिए आमिर खान की बेटी की शादी हमारे भारत में ही हुई है, कोई विदेश में जाकर के नहीं हुई है, तो जाहिर सी बात है ना कि लक्षद्वीप तो बहुत खूबसूरत है, मालदीव से बहुत खूबसूरत है। जब घर का खाना ही इतना अच्छा बनता हो और डाइजेस्ट होता हो, तो बाहर का खाना तो जंक फूड कहलाता है ना, उससे पेट खराब होता है, स्किन खराब होता है। तो बस मोदी जी ने इतनी ही तो बात बताई है, एक गोता लगाया है और 3 तस्वीरें ली है और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। और देखिए आपने कहा कि 10 ट्रेंड में 10वें नंबर पर गूगल में चल रहा है, नहीं अभी आप सर्च मारिए, चौथे नंबर पर चल रहा है। 3.400 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और एमएमटी मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैं आती हूं आपको बोलने के लिए कि देखिए मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने इतिहास गवाया कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है, लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। कंवल, आपके लिए नेशन फर्स्ट है या फिर बिजनेस? आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम आगे अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। आपको पता है इस वक्त एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, ठीक है। तो अब हुआ ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद गई है उनके लक्षद्वीप के दौरे को लेकर, तो जिसकी वजह से इंडियंस ने कहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और बिजनेस लेटर, तो लिहाजा जितनी भी फ्लाइट्स जो बुकिंग थी मालदीव के लिए वो तमाम की तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कहना क्या है कि देखा जाए तो मालदीव्स और ऑन द अदर हैंड जो आप कह रही हैं लक्षद्वीप, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनका बेसिक कंपैरिजन देखा जाए तो वो आपको बड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करते हैं तो तकरीबन वो 30 से 33 अकॉर्डिंग टू माई स्टिल इन्फॉर्मेशन वो 32-33 आइलैंड्स पर जो है वो मुश्तमिल है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए मालदीव्स को तो वो 300+ आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। तो मालदीव्स हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अर्सा से चलता आ रहा है और वहाँ पर नो डाउट लोग जाते हैं, लोगों के वन ऑफ द कह लें कि मोस्ट एक्सपेंसिव
ड्रीम्स में से एक होता है कि जी हमने मालदीव्स में जाना है। और अगर बात की जाए लक्षद्वीप की बात की जाए तो बिल्कुल अभी रिसेंट आप कह सकते हैं कि अभी बच्चा है उसके आगे, लेकिन मालदीव्स एक्सपेंसिव है, लक्षद्वीप जो है वो अभी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तकरीबन $500 to $700 पर वीक आपको जो है वो चार्ज किया जाता है। इन इंडियन करेंसी की मैं बात कर रही हूँ, अगर इंडियन करेंसी में आप उनको कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में तो है इसमें डिफरेंस। अब बात करी जाए नेशन की और बिजनेस की, जो मैंने पहला कोट कहा कि जी बिजनेस फर्स्ट है क्योंकि आप वहाँ से नेशंस बनाते हो। मेरे लिहाज से कि मतलब इंडिया जो है वो हर लिहाज से मालदीव से स्ट्रॉन्ग है, मतलब इकोनॉमी के लिहाज से कर लें और मतलब एज अ मतलब एटॉमिक पावर कह लें, हर लिहाज से इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है मालदीव से। तो इसी बिहाफ पे मतलब कि इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो, क्योंकि जो मालदीव की 90% जो टूरिज्म है वो भी इंडिया पे डिपेंड कर रहा है। तो यही मतलब 50 to 60% डिपेंड करता है। अगर मैं बताऊं इंडिया जो है वो अपनी एक्सपोर्ट इकोनॉमी उनकी, वो एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। दूसरी तरफ आपने सही बात की, मालदीव जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है कि टूरिज्म आएगी तो भाई चलेगा। क्या लगता है कि ये जीत इंडिया की जीत होगी या इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत होगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं, डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब हम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं उन पर। आप क्या कहेंगे? इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत है। जबरदस्त यार, वाकई में ही उन्होंने बताया कि हम एक कौम है। देखें कि वो चाहे अंदर जो जैसा मर्जी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कौम की मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं। बाइकआउट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है ट्विटर के अंदर, आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। उनके जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, हम माफी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन खराब ना कर इंडिया। कैसे देखते हैं आप? क्या हमें कुछ सीखना चाहिए जिस तरह से वो पैट्रियोटिक होकर अपने मुल्क के लिए एक हो जाते हैं? कोई पार्टी नहीं रहती, जब मुल्क की बात आती है तो एक इंडियन होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए जैसा कि पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई नेशन फर्स्ट या फिर आप लोगों के लिए रिलीजन फर्स्ट, तो पाकिस्तानी हर बोलते हैं कि भाई हमारे लिए तो भाई रिलीजन फर्स्ट है, नेशन जाए भाड़ में। तो ये शक्ति पावर देखनी चाहिए पाकिस्तानियों को भारत की। यानी कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था भाई, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे जो है विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर एक ही बात बोलते हैं, ना तो युद्ध होगा, ना तीर चलेंगे, ना तलवार चलेंगी, ना गोली चलेगी। राजकुमार जी का डायलॉग है ना, जगह भी हमारी होगी, टाइम भाई हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट इंडिया की होगी, प्रोजेक्ट इंडिया के होंगे और भाई जगह भी हमारी होगी। और पता नहीं कौन कौन मरने चलने वाले हैं। देखिए छोटा सा एग्जांपल दिया था, मोदी साहब गए थे लक्षद्वीप, वहां पर गए, 3 फोटो खिंचाई और वहां पर नहा के आ गए। उसके बाद भारतीयों ने जो जो एकता दिखाई है, बायकॉट, आज तक भी ट्रेंड हो रहा है, अब तक भी ट्रेंड चला हुआ है, बायकॉट मालदीव। यानी कि भाई भारत ने ना तो गाली दी, ना गलौज दिया, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। ऐसा ही सेम डिटो हो रहा है कश्मीर के अंदर। कश्मीर में जो डेवलपमेंट चली हुई है, तो पीओ के कश्मीर तो भाई कौन सी बड़ी मुर्गी है, वो तो अपने आप आ जाएंगे उठ के। जैसे घुटनों के बल पार्लियामेंट तक है जो माफी मांग रहा है अब फिलहाल, ऐसी सिचुएशन कर दिया है किसके साथ? मालदीव के साथ। तो भारत के जितने भाई बॉलीवुड सेलिब्रिटी थे उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो या फिर जॉन इब्राहिम जी हो, उन्होंने अपने एक्स पर ट्वीट्स किए थे कि भाई ये हमारे देश में है और आप लोग जाइए। और मेक माई ट्रिप ने जो भाई भारतीय है, यानी कि भाई मौके पे चौका मारना, मेक माई ट्रिप सिर्फ जीत सकते हैं। ट्रेंडिंग में आ गया मेक माई ट्रिप, यानी कि बहुत ज्यादा बंदे तो उसको जानते नहीं थे भाई, वेबसाइट जानते थे, यूज नहीं करते थे। तब उसने जो हजारों टिकट थी जो अपने वहां से एंड से कैंसिल कर दी, भाई अगर मालदीव जाना तो कहीं और से बुक करा लो। तो भाई वो भी सर्चिंग में आ गया। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जबरदस्त।